ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा जम्मू कश्मीर के बेहतर कल के लिए विकास और जन जन में विश्वास। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के.बी. जंडियाल और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। प्रकृति की खूबसूरत वादियों में बसे जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 में सरकार ने संवैधानिक सुधारों की शुरुआत की थी। मकसद था शासन में सुधार और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। आपसे ये समझना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में कैसा सकारात्मक परिवर्तन आप बतौर विशेषज्ञ देखते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन स्तर की बात करें खास तौर से। आनंद जी, बहुत ही प्रभावित हुए हैं ये संवैधानिक जो एक्शन लिया गया उससे जम्मू कश्मीर को भारत के साथ एक इमोशनल इंटीग्रेशन जो हो गई वो पहले 70 साल में बहुत कमी पाई जाती थी। और इसका प्रभाव एक हुआ कि जो भारत विरोधी शक्तियां थी उनके हौसला पस्त हो गए। अब उनको ये लगने लगा कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो जारी देर चलने वाली नहीं है। और उससे भी अच्छा ये हो गया कि जो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस था, विकास की गतिविधि जो थी वो इतनी बढ़ गई कि 2-3 सालों में इतना कुछ हो गया कि जो 70 साल में नहीं हो पाए। उसका लाभ फौरी तौर पर तो शायद नहीं महसूस होता, कुछ सुविधाएं मिल गई, कुछ सुविधाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है इन चीजों का वो बहुत होने वाला है हर शहरी के लिए। तो मेरा ख्याल है कुल मिला के ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और हिस्टोरिक कदम उठाया गया, वो हम सबके लिए बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री कल जम्मू के दौरे पर जा रहे हैं और वो वहां पर कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग योजना है, रतले और क्वार जल विद्युत परियोजना भी है। कैसे देखते हैं ये जो कल्याणकारी योजनाएं जम्मू कश्मीर को केंद्र में रख कर शुरू की जा रही है, उससे एक तरफ प्रगति कितनी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो रोजगार जैसा अहम विषय है वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने में भी कितनी सुविधा होने वाली है? बहुत ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये तो 2 प्रोजेक्ट ही आपने क्षेत्र के प्रोजेक्ट बताए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करी आपने। ये दोनों प्रोजेक्ट जो देखें, ये चिनाब जो हमारा नहर है, दरिया है, जो उस पे कुल मिलाकर हम 30,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल है उसका। हमारी बदकिस्मती है कि हमने 70 साल में इसका 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने नाम लिए, इससे एक तो बिजली का उत्पादन बढ़ेगा और हम सरप्लस हो जाएंगे, और दूसरा इन परियोजना को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे कितने रोजगार मिलते हैं आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये किश्तवाड़ क्षेत्र के बहुत अंदर हैं, फार फ्लंग एरिया में है। तो पहले तो उनको सड़कें बनाने का ही काम होगा, फिर उसमें हमें उसका एक्सेस रोड बनानी है और मशीनरी जाएगी, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने हजार लोगों को फायदा होगा। तो आपने काजीकुंड और बनिहाल टनल की बात की। ये दूसरा टनल है जो नेशनल हाईवे पे कश्मीर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे प्रधानमंत्री कल उसका उद्घाटन करेंगे। पहले उन्होंने चनैनी प्रोजेक्ट चनैनी के ऊपर चनैनी बटोत पे किया था, और इससे कश्मीर में जाने की जो समय लगता है चलने का, उसमें कम न कम 1 घंटे की कमी होगी। और अगर आपने देखा हो कि जब बनिहाल टनल जो 30 साल 50-60 साल पहले बना था, उसको ऊपर चढ़ना और फिर आना बहुत दुश्वार काम था। अब ये बिल्कुल ग्राउंड पे 9.25 किलोमीटर जो इसका टनल बना है, और दोनों मिलाकर चनैनी का प्रोजेक्ट जो उन्होंने पहले इसका उद्घाटन किया था, इससे श्रीनगर पहुंचने की जो समय है वो कम से कम 5-6 घंटे में आप आराम से जम्मू से श्रीनगर 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जिसका हमारे पर्यटन में उसका फायदा होगा, टूरिस्ट आएंगे, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी लाभ मिलेगा हमें, क्योंकि कोई भी व्यापारी है वो सुबह जाके शाम को वापस आ सकता है, चाहे वो श्रीनगर से आए चाहे वो जम्मू से आए। अभी तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो है वो तकरीबन इस समय तक कुछ 40,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल आ चुके हैं। उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है प्रधानमंत्री कल करने वाले हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कल इसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में यूनाइटेड अरब एमिरेट से लोग, उनका भी एक डेलीगेशन आ रहा है जिन्होंने 4,000 करोड़ रुपए के प्रपोजल दिए हैं। तो ये पहली दफा है कि हमारा जो अरब के एरिया से, मुस्लिम वर्ल्ड से, इस्लामिक वर्ल्ड से जो इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होने वाली है, ये भी हिस्टोरिक है। एक टर्न अराउंड करेगी हर चीज में, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली।
कल प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड भी वहां के लोगों को सौंपेंगे। स्वामित्व कार्ड यानी जिनकी जमीन है और वो उसके मालिकाना अधिकार रखते हैं, उनको आधिकारिक तौर पर ये दिया जाएगा। ऐसे में तो ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल है। बिल्कुल है। देखिए, आज तक जो भी प्रॉपर्टी के कागजात होते थे वो सिर्फ अर्बन एरिया में ही होते थे, रूरल एरिया में पता नहीं होता था। जमीनों का जो हमारा डिस्प्यूट होता था रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में हर दूसरे दिन कोई ना कोई झगड़ा हो जाता था और फिर आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके उनसे इंटरवेंशन ली जाती थी। अब ये पूरा निजाम जो है, उनको कागजात मिल जाएंगे, उनको कार्ड मिल जाएंगे जिसमें उनकी प्रॉपर्टी का विस्तार से लिखा गया है और जितने उनके डिस्प्यूट होते थे, झगड़े होते थे ग्रामीण इलाके में, वो खत्म हो जाएंगे। और आत्मनिर्भर तो जैसे है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, वो कब बेचें, किसको बेचें, वो उसके मालिक हैं, उनको इसका भी हक होता है, तो वो जब भी जरूरत पड़े तो उसको बेच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये जम्मू कश्मीर के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा मुस्तफीद हो जाएंगे। सर, प्रधानमंत्री कल जन औषधि केंद्रों का भी विस्तार करने वाले हैं जिससे कि सस्ती दवाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सके। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने देश भर में कई महत्वपूर्ण पहल की है। ये जो पहल है जम्मू कश्मीर के लिए जन औषधि केंद्रों का विस्तार, इसको कितना आप फायदेमंद समझते हैं वहाँ के लोगों के जीवन शैली को स्वस्थ बनाने के नजरिए से? बहुत अच्छा कदम है। अभी लोगों में इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि अभी भी लोग जो हैं वो जो ब्रांडेड दवाइयां हैं उसी को लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो कुछ दुकानें आज ही केंद्र खुल चुके हैं और 108 कल और खुल जाएंगे, इससे वातावरण में जो एक अवेयरनेस जो है वो काफी फैल जाएगी और लोगों को महंगी दवाइयां हैं जो ब्रांडेड दवाइयों के मुकाबले में बहुत ही कम दाम पर ये दवाइयां मिल जाएंगी और लोग इससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद होंगे, उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा क्योंकि हम एक कदम बढ़ रहे हैं जेनेरिक मेडिसिन की तरफ। आज भी डॉक्टर जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयां लिखते हैं। ये एक बहुत अहम कदम है जो हमें ले जाएगा कि डॉक्टर भी जो हैं वो भी जेनेरिक मेडिसिन लिखें, ना कि ब्रांडेड मेडिसिन लिखें। उससे आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और ये हमारा जो मेडिकल हेल्थ क्षेत्र में जो खर्चा आता है हर परिवार का, ये बहुत कम आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और इससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये भावना पैदा हो रही है कि हमें जेनेरिक मेडिसिन लेनी चाहिए और जन औषधि केंद्रों में जाकर लेनी चाहिए। हर दवाई मिल जाती है हमें, सिर्फ इतना है कि चार्ज जो है वो देखना पड़ता है कि चार्ज वैसा ही है जो प्रिस्क्राइब किया है। और ये आम आदमी, क्या मेरा ख्याल है मिडिल क्लास लोग जो हैं उससे भी बहुत ज्यादा उनको लाभ होने वाला। सर, अंत में आपसे संक्षेप में ये समझना चाहेंगे, सीमा से सटा जम्मू कश्मीर है और वहाँ पर आतंकी गतिविधियां भी होती रही हैं, भारतीय सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देते रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं पिछले कुछ वर्षों में विश्वास और विकास की योजना से जो मौजूदा सरकार आगे काम कर रही है उनमें कितना परिवर्तन हुआ है, चाहे सोच के स्तर पर कहें या जमीनी हकीकत के स्तर पर कहें? संक्षेप में। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 32-33 साल से चल रहा है। ये कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन इस वक्त काफी हद तक इस पे अंकुश लग चुका है। दूसरी तरफ सरकार का जो कदम है कि एक तरफ आतंकवादियों का मुकाबला करते रहें और उनको मारते रहें, दूसरी तरफ जो हमारी विकास की गतिविधियां इसमें कमी ना आए और इसमें और तेजी लाई जाए, क्योंकि विकास की गतिविधियों में तेजी लाने से ही लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी। केंद्र सरकार और यूटी की सरकार दोनों ने प्रण किया है कि हम लोगों की जो कंडीशन है, यहाँ का विकास करना है, ये हर हालत में करते रहेंगे और मेरा ख्याल है कि हम इस चीज में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सरकारी योजनाओं से आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में प्रगति की रफ्तार और तेज होगी। आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा जम्मू कश्मीर के बेहतर कल के लिए विकास और जन जन में विश्वास। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केबी जंडियाल और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।